अस्सलाम वालेकुम। आज योम आज़ादी के मौके पे यहाँ आना हुआ, मौका मिला तो सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन और लीगल अफेयर्स औरंगज़ेब कायम खानी से बात करने के चंद लम्हात मैसर आए। तो हम इनसे पूछेंगे औरंगज़ेब कायम खानी से कि मास्टर प्लान क्या है, क्या काम कर रहा है, कब से ये इदारा वजूद में आया। क्योंकि अगर आम शहरी से आप बात की जाए कि जी मास्टर प्लान, तो वो पूछते हैं ये इदारा क्या है, क्या काम कर रहा है। और अच्छे पढ़े लिखे तबके को भी ये नहीं पता कि जी मास्टर प्लान क्या है और उसके दायरा इख्तियार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो औरंगज़ेब कायम खानी, आप हमें बताइए कि मास्टर प्लान क्या है और विज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और वाकई ही ये बड़ा एक अलमिया है कि हमें सिविक सेंस के हवाले से मास्टर प्लान भी एक जो शहरों की अगर आबादी की किस तरह डेवलपमेंट होती है और ओवरऑल एमिनिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है कि क्या होता है या लैंड यूज़ क्या होता है, इस हवाले से मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का बहुत एक अहम रोल है। बहुत नहीं आया था तो मुझे भी मास्टर प्लान डिपार्टमेंट की इतनी नो हाउ उस हवाले से नहीं थी। और मोस्टली लोगों को, इवन बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों को भी लैंड यूज़ क्या होता है, मास्टर प्लान क्या होता है, फ्यूचर के डेवलपमेंट प्लान किस तरह बनते हैं, इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। हालांकि ये बहुत एक अहमियत का हामिल एक टॉपिक है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो है, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये 1968 में वजूद आया। उस वक्त कराची की डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा एक फोकस था, तो यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान कराची के बनाए जा रहे थे। तो उस वक्त का एक जो डेवलपमेंट प्लान था, उसका जो टाइटल था वो था कराची डेवलपमेंट प्लान 1974 to 85। उसी की प्रिपरेशन जब स्टार्ट हुई तो यूएन की असिस्टेंस से ये इदारा एक वजूद में आया जिसे मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का नाम दिया गया। इसका मेन डोमेन टोटली रिसर्च ओरिएंटेड, सिटी की हर एस्पेक्ट से कि सिटी में फ्यूचर डेवलपमेंट किस तरह होगी, एमिनिटीज़ किस तरह प्रोवाइड की जाएंगी, इसकी डेफिशिएंसीज को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, इसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, रोड नेटवर्क एवरीथिंग के मतलब एक डिटेल स्टडीज़ करके फ्यूचर प्लान दिया जाए एक फ्यूचर की आबादी के लिए, फ्यूचर की सेटलमेंट्स के लिए। इस चीज़ को मेनली अगर इन शॉर्ट करके कहा जाए तो ये एक मास्टर प्लानिंग होती है। तो ये मास्टर प्लान डिपार्टमेंट इसी पर्पज़ के लिए वजूद में लाया गया कि बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, लैंड अलॉटमेंट एजेंसीज हो गई, यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, उनको सबसे पहले तो एक फाउंडेशन दी जाए, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दिया जाए और वहाँ एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसे प्लान और गाइडलाइंस मौजूद हों जिनको फॉलो करते हुए एक हेफाजत के बजाय एक प्लान वे में आगे बढ़ा जाए और एक प्लान वे में डेवलपमेंट की जाए। खैर 1968 में जब ये इदारा वजूद में आया तो पहला डेवलपमेंट प्लान जो कराची का बनाया गया वो कराची इस इदारे के वजूद में आने के बाद कराची डेवलपमेंट प्लान 1974 to 85 था। ये आप नॉर्दर्न बाईपास या सदर्न बाईपास कई रिकमेंडेशंस उस डेवलपमेंट प्लान के हवाले से आज भी जो उन पर जो कराची में कई फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो असल में रिकमेंड उस डेवलपमेंट प्लान में की गई थी। उसके बाद जो सेकंड मास्टर प्लान के वजूद में आने के बाद जो डेवलपमेंट प्लान बना वो कराची डेवलपमेंट प्लान 91 to 2000, ये 10 साल मनसूबा 10 साल प्लान था कि फ्यूचर में कराची की डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल हिरार्की किस तरह होगी और कराची की डेवलपमेंट किस तरह होगी। फिर जो लास्ट मास्टर प्लान के वजूद में आने के बाद जो डेवलपमेंट प्लान बना है वो कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के दौर में। मास्टर प्लान जब से वजूद में आया है इसके मुख्तलिफ नाम ले चुके हैं। स्टार्टिंग में इसका नाम था मास्टर प्लान एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल डिपार्टमेंट, फिर इसका नाम हो गया मास्टर प्लान ग्रुप ऑफ ऑफिस, फिर इसका नॉमेनक्लेचर फिर चेंज किया गया मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के तौर पर। और अब सन 2020 से इसका न्यू नॉमेनक्लेचर है सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी। और अभी इसकी जुडिक्शन कराची के बजाय सिंध के बाकी शहर हैं उनकी तरफ भी बढ़ा दी गई है ताकि पूरे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बहुत ही एक अच्छा विजन है कि पूरे सिंध की जितनी भी अर्बन आबादीज़ हैं उनको एक प्रॉपर प्लान वे में डेवलप किया जाए और जितनी भी वहाँ की तकरीबन 7 करोड़ के करीब जो आबादी बनती है जिसमें 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की आबादी तो कराची की है, तो इस आबादी को इन ह्यूमन सेटलमेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए और प्रॉपर वे में प्लान किया जाए। तो इस विजन को रखते हुए ये इस इदारे को एक बड़ा रोल दे दिया गया है और नाम रख दिया गया सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी। इसके कानून के हवाले से बहुत तेज़ी से एक्टिविटीज़ जारी हैं, उनमें बड़े शहर के रिनॉन जो अर्बन प्लानर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है ताकि उनका फीडबैक भी आ सके और इंशाल्लाह उम्मीद है ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
इसके कंप्लीट होने के बाद मेन विजन सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी का अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध यही है कि सिंध की हर आबादी को एक फाउंडेशनल प्लान गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, जो 10 साल 5 साल या 15 साल जो भी एक टेन्योर होगा उसमें वो तयन करेंगे कि भाई ये शहर को किस तरह एक्सपेंड होना और किस तरह डेवलप होना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा। तमाम यूटिलिटी एजेंसीज, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, लैंड अलॉटमेंट एजेंसीज, इन सबको एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि पहले प्लान किया जाए, उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाए, इवन बिल्डिंग कंट्रोल भी। थैंक यू जी।